वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे बेसेल फंक्शन। और मैंने आप लोगों को बेसेल फंक्शन जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने कल आपको बताया था जेनस का फॉर्मूला क्या होता है और उसका फॉर्म क्या होता है। फिर मैंने उसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताया था आपको, जेनस का एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आज आप लोग को थोड़े आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के, मतलब ये समझ लो इस क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर बहुत आते हैं, मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन j माइनस हाफ एक्स बटू। देखो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ये पेपर में मैं आपसे कह रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो ये आएगा सिंगल, या तो सिर्फ सिंगल ये पूछ लेगा और कभी कभी सिर्फ ये ही पूछ लेता है। और इन दोनों क्वेश्चनों में देखो जे हाफ भी है और जे माइनस हाफ भी है। तो सिंपल आपके पास जेएनएस का फॉर्मूला जरूर आपको सर ये तो हमने तो ये पढ़ा था जेएनएस का फॉर्मूला समेशन r इक्वल टू 0 से इंफिनिटी -1 की पावर r 1 अपॉन r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r ये होता है कि नहीं होता है? yes, और मैंने आपसे कहा था इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको रखा हुआ हम लोग, उससे ज्यादा सीधी अच्छी हो जाती है। वी नो डैट, यहाँ देखो क्वेश्चन देखो तुम्हारे आंसर सारे आ रहे हैं। वी नो डैट हम जानते हैं कि पहला फॉर्मूला जेएनएस का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। जेएनएस बराबर क्या होता है तो मैंने आपको x की पावर n अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में n प्लस 2 सॉरी 2n प्लस 2 हो गया प्लस x की पावर 4 अपॉन 2.4 क्या बताया था 2n प्लस 2 और बताया था 2n प्लस 4 और ऐसे ही माइनस अप टू सॉन दैट्स मीन मतलब x की पावर 6 है यहाँ पर ये 2 4 6 हो जाएगा। अब चलो सुनो, आप सब लोग का सबका अटेंशन बस यही पे होना चाहिए। क्वेश्चन आपके आंसर में आ रहा है बस सर 2 मिनट मेरा दिख रहा है। आपको जेएनएस का एक्सपेंडेड फॉर्म ये लिखा होगा, आपको वैल्यू किसकी चाहिए जे माइनस हाफ की और जे पहले हाफ प्लस माइनस हाफ। तो मतलब जहां पर भी n था आपने वहां पे क्या लगा दिया माइनस का हाफ लगा दिया। तो जे माइनस हाफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर n की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ अपॉन 2 की पावर क्या है माइनस हाफ गामा माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज क्लियर पक्का ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस x तो कुछ करना नहीं आपको, छोड़ दो ये 2 लिखा हुआ है। n के लिए कितनी है माइनस हाफ, जरा n के लिए माइनस हाफ लिखो तो 2 इंटू माइनस 1/2 कैंसिल हो गया और प्लस 2 मतलब 2 1 बचेगा, ये मान आ गया पक्का हो गया। ठीक है ऐसा अगला वाला क्या बनेगा x की पावर 4 अपॉन ये बचेगा 2.4 यहाँ वैल्यू क्या आएगी प्लस का 1 और यहाँ पे जब काटोगे इसको वैल्यू करोगे तो 2 आ जाएगा साथ में। आप चेक कर लो ना कि 2 आएगा 3 आएगा या 3 आएगा सॉरी 3 आएगा। अब ऐसे माइनस करके आगे डेडस कर देना पक्का क्लियर हो गया। अब आ गया सॉल्व हो गया। अच्छा बताइए ये x की पावर क्या है माइनस हाफ है, ये 2 की पावर माइनस हाफ। अगर इसको नीचे ले आए इसको ऊपर ले आए तो कोई दिक्कत क्या है, तो प्लस तो इसका √2 बन जाएगा, नीचे √x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा गामा 1/2 बन जाएगा। पक्का हो गया कि क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सुन लेते हैं 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 3 2 1 क्या होता है 4 का फैक्टोरियल। अगला वाला क्या आएगा x की पावर 6 अपॉन 6 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो आप कोई बताएगा ये फॉर्मूला किसका लिखा है नहीं तो जरा देखो j माइनस हाफ x बराबर यहाँ से क्या आ गया ये √2 पाई और ये बताओ इसका फॉर्मूला गामा हाफ के रूट के अंदर पाई होती है बता चुका हूं। तो इसको ओवर क्या लिखोगे रूट के अंदर 2 अपॉन पाई एक्स और ये ब्रैकेट ये फॉर्मूला किसका है cos x का एक्सपेंशन है और पहला नंबर क्या प्रूफ करना था आपको यही लाना था। क्वेश्चन क्या लंबा है लेकिन तुम्हें कहां से आया, इससे नहीं आएगा तुम्हारा ये आंसर, इससे आया एक्सपेंडेड फॉर्म से आया। या देखो ना मुझे याद होता है ना तुम लोग को भी याद रहेगा, प्रैक्टिस करने से चीजें याद रहती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना जैसे ये है अगर आप 2-4 बार जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा इसका एक्सपेंशन ये होता है। जैसे e की पावर इसका जैसे ये cos इसका एक्सपेंशन आप बताओ अच्छा कोई घटता है क्या
कि याद करने में कुछ चीज़ याद रख नहीं सकते आप, लेकिन जब आपने 4-5 बार लगाया तो पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, तो एक सीरियल अपने आप दिमाग में बस जाता है कि हाँ यहाँ होना है। यहाँ देखो कैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 12 प्लस 2 एक्स की पावर 4 अपॉन 2 डॉट 4 12 प्लस 2 12 प्लस 4, अगला ऐसे सॉरी से बढ़ जाएगा आराम से, जैसे ये किया। अब सिमिलरली क्या करते हैं, ये नंबर 1 किया, अब नंबर सेकंड पे आओ। सिमिलरली बात करेंगे, मान लीजिए एन की वैल्यू आपने क्या पुट कर दिया 1/2 इस बार पुट, तो जे हाफ की वैल्यू कितनी आएगी देखो। अब सुनना, अब डैट करेंगे इसको, थोड़ा जल्दी से करेंगे, डैट करेंगे। ये आगे समझे आप लोग, अगर हाफ लगाते हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर बेटा 1/2, ये भी 1/2 आ गया, आप चेक कर लो आराम से, और ये भी कितना आ गया 3/2 आ गया। आपने वैल्यू हाफ ही लगाई, आपको देखो हाफ चाहिए। अच्छा मैं क्या लगा रहा हूँ, अब यहाँ देखो 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब हाफ रखा आपने तो 2 इंटू यहाँ पे लिखा हुआ था ऐसे, अब बस समझते हैं ना पूरी बात। 2 इंटू यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर कैंसिल क्या हो गया 1 3 आ गया सामने, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन यहाँ पे कितना देगा 2 इंटू 4 इंटू, जब यहाँ पे इनके बाद कितना रखा आप लोगों ने 3 हो जाएगा, 1/2 3 आ गया, 5 हो जाएगा सामने, अब 2 सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस ये आ गया। अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा अगर क्राइटेरिया मान लिया तो चीज़ें थोड़ी अच्छी हो सकती है। ये एक्स की पावर 1/2 है, एक काम करो यार, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा यहाँ पर एक लाइन और अच्छे से। अब क्या देखो, ये क्या है रूट एक्स है, ये क्या है रूट 2 है, 3/2 तो बाहर कैसे आता है 1/2 आता है ना, और रूट पाई होता है 1 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ये लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पर एक्स होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, एक स्टेप यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो ये स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ समझा सकता हूँ, ये कोई मतलब नहीं, इसको हटा देना है ना, इसका कोई मतलब नहीं। आप लोग क्या करो, तो जो जे हाफ था इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से, जब एक्स से आपने डिवाइड किया तो ये क्या आया, ये रूट एक्स है, तो ये रूट 2 था। देखो इस रूट 2 से इस 2 कैंसिल करो, देखो ये 2 चला गया ऊपर, 2 आ गया ऊपर, ये रूट 2 ऐसे लिखा नहीं, ये रूट के अंदर पाई लिखा है, ऐसे आपने क्या किया, आपने एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दिया, और जो मल्टीप्लाई है उसको अंदर कर दिया, एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू 1, ये तो हो गया साइन का फॉर्मूला, हो गया कि नहीं हो गया। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। रूट एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, कितनी बार गया रूट एक्स बार गया, 2 से 2 कैंसिल रूट 2 बार चला गया, तो आंसर कितना आ गया रूट के अंदर 2 अपॉन पाई एक्स, और ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स का। तो जो आपको सेकंड वाला टर्म प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना है, सेकंड नंबर भी आ गया। अब जो थर्ड नंबर लाना हो क्या लाना है, कह रहा है जेन एक्स मतलब प्लस वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले पार्ट का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों में ये दोनों कॉमन आएंगे नहीं, 2 अपॉन पाई एक्स, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, की कितनी होनी है, आपका आंसर ये देखो आ रहा है, थर्ड नंबर आप कर लोगे। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला है, ऑब्जेक्टिव अगर पेपर में आता है मान लीजिए तो ये तीनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए देखो तो सुनो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है जेन एक्स, कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर। कुछ बुक्स में इसको थोड़ा सोल्यूशन करने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, सोल्यूशन जल्दी करने में, और कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए ये क्या प्रूफ करना है, आपको कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जेन एक्स अपॉन एस की पावर एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर एन, 2 की पावर एन गामा एन प्लस 1, वेयर जहां गामा ये क्या है एन की वैल्यू क्या -1 से बड़ी है, क्यों बड़ी है ये समझ लो। ऐसा होता क्या है, जो गामा के अंदर की वैल्यू होती है ना वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, क्योंकि गामा 0 वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, नॉट डिफाइंड। गामा में अगर कोई वैल्यू 0 आ जाए तो उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू डिफाइंड है 1, बट गामा 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, गामा 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है।
जीरो गामा बोल सकते हैं। इसीलिए हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो से बड़ी रहती है। दैट्स मीन एन वन उधर ले जाओ तो एन की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बहुत सिंपली पेपर अगर बता दें आपको, बहुत सरल है। इसको रख कर दिया मैंने। अब आपको मैंने एक बात बताया था, वी नो डैट, सीधे लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो आपके सामने लिखा हुआ है वी नो डैट। क्या लिखा हुआ है, jnx = x की पावर n अपॉन 2। ये नहीं याद आ गया तो क्वेश्चन को समझा देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी यही है, बट यहाँ पे क्या नहीं है सामने, x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने x की पावर n से डिवाइड कर दिया। तो जब आपने x की पावर n से डिवाइड किया 1 बेटा, तो ये x की पावर n से डिवाइड किया और लिमिट लगा दिया, एंड टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जब आपने x टेंड्स टू 0 लिमिट टेक ले ली, तो यहाँ से जब x की पावर से डिवाइड किया तो बच्चा कितना, 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1। ये वैल्यू क्या आ गई है, 1 माइनस x²/2 2n प्लस 2, x की पावर 4/2.4 2n प्लस 2 2n प्लस 4 माइनस अप टू सो ऑन। x की वैल्यू 0 पुट कर दो जरा, लिमिट जब लगाते ही, जब आपने यहाँ पर लिमिट ली रखी थी x टेंड्स टू 0 पर, तो वैल्यू ये 0 आने वाले सभी टर्म 0। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1 इंटू 1। आंसर क्या आ गया, 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1। पता है क्वेश्चन था कितना बढ़िया, और पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अगर ये दूसरी बुक में क्वेश्चन लगा होता तो ये थोड़ा सा दूसरी बुक्स में या किसी और बुक्स में ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया, वहां पे इन्फिनिटी लगा दिया गया है, क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर दिया। सबसे सिंपलेस्ट वे है इसका, ये क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा मेथड है ये। ठीक, क्या है, सिर्फ सिंपल सा आपको वी नो डैट, हम जानते हैं जेएनएक्स का फॉर्मूला ये होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है कि जेएनएक्स आपको दिया गया था इसलिए रख दिया है। अगला क्वेश्चन जो आपका आने वाला वो भी बहुत अच्छा है। अब वो बोलेगा, एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है यहाँ पर, जे माइनस एक्स बराबर फॉर्म क्वेश्चन होता है, जे माइनस एक्स इक्वल टू -1 की पावर एन जेएनएक्स, ये प्रूफ करना है। वेयर जहाँ एन यहाँ पे क्या पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर एन नेगेटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा, आंसर वही आएगा लेकिन मेथड बदल जाएगा। ठीक, पहले एक बार पॉजिटिव बताते हैं, एक बार नेगेटिव बताते हैं, बस वही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फटाक से उनको होता है। ठीक बच्चों, आज छोटे से टॉपिक रख लो, आज तो इतना ही रख लो, और थोड़ा सा बच्चों को बहुत जल्दी आना होता है, रबर थोड़ा सा हो गया आज इतना रख लो, कल हम इसके आगे और बता देंगे, और दूसरा क्वेश्चन जो होता है कल आज के इतना ही। मैं